इस समय भारत और भारत के पड़ोसी देश और घनिष्ठ मित्र देश मालदीव के साथ काफी तनाव रिश्ता चल रहा है। मालदीव के उप मंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की है। इसी को लेकर मालदीव पर भारत में काफी तनाव की स्थिति पैदा हो गया है। भारत सरकार ने मालदीव के मोइजू सरकार के खिलाफ ये मुद्दा भी उठाया है। हालांकि मालदीव में हुए नए चुनाव में मालदीव की रूलिंग पार्टी को जीत हुई है और मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू बने हैं, तब से भारत विरोधी बयान दिया जा रहा है। मोइजू सरकार चीन समर्थित मानी जाती है। चीन फंडिंग देती है मालदीव के रूलिंग पार्टी को, इसलिए मालदीव के राष्ट्रपति चीन के इशारे पर चल रहे हैं। मालदीव के चली आ रही दशकों से परंपरा मोइजू सरकार ने इस बार तोड़ दी है, क्योंकि मालदीव में पहले किसी भी पार्टी की सरकार बनती थी तो विदेश दौरा के लिए सबसे पहले इंडिया के दौरा मालदीव के नए राष्ट्रपति किया करते थे। लेकिन इस बार चीन समर्थित मोइजू सरकार सबसे पहले टर्की के दौरा किए हैं और इसके बाद चीन के दौरा किए हैं। इससे पहले राष्ट्रपति मालदीव के सोली से और बाकी के राष्ट्रपति से भारत की काफी अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि इंडिया किसी भी समय पड़ोसी देशों के लिए मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। कोरोना के समय इंडिया सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों को कोरोना के वैक्सीन दी थी। इसके बाद ही दूसरे देशों को कोरोना के वैक्सीन देना स्टार्ट किया था। मालदीव की अगर बात की जाए तो मालदीव में कुल 5 लाख की आबादी वाला देश है और वो भी चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ देश है। और मालदीव की अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो मालदीव टूरिस्ट पर टिका हुआ है और भारत से सबसे ज्यादा जाने वाला टूरिस्ट मालदीव में है। श्रीलंका और मालदीव की अर्थव्यवस्था टूरिस्ट पर चलता है। कोरोना में श्रीलंका टूरिस्ट को वीजा देने से इनकार कर दिया था तो श्रीलंका का अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। इसलिए चीन समर्थित सरकार मालदीव को घुटना पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लक्षद्वीप बीच पर गए और समुद्र में डुबकी लगाए। फिर फोटो अपने ट्विटर पर ट्वीट करके लगाए और भारत से लोगों से अपील की है कि एक बार दूसरे देशों में जाने से पहले भारत के लोग जरूर लक्षद्वीप आए। इसके बाद ही क्या है कि भारत में सबसे ज्यादा सर्च होने वाला और ट्रेंड करने वाला भारत के लक्षद्वीप बन गया। फिर क्या है कि हैशटैग मालदीव बायकॉट ट्रेंडिंग में स्टार्ट हुआ, जो कि रिकॉर्ड बना दिया है। कई मालदीव के बुकिंग होटल को भारत के टूरिस्ट ने कैंसिल कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए मालदीव के उप मंत्री मरियम सियूना ने काफी भद्दा टिप्पणी की है कि ये क्या जोकर है। तो वही एक और नेता मालदीव के जहीद रमीज ने ट्वीट किया है कि सर्विस में हमारी बराबरी कैसे करेंगे। हालांकि अब खुद मालदीव के नेताओं ने ऐसे ट्वीट को लेकर काफी विरोध कर रहे हैं। मालदीव में ही भारत में हैशटैग मालदीव बायकॉट चल रहा है, लेकिन मालदीव सरकार ने एक स्टेटमेंट जारी की है और स्टेटमेंट में कहा है कि मालदीव सरकार ऐसे स्टेटमेंट में विश्वास नहीं करती है और हम अपने नेताओं पर एक्शन लेने के लिए तैयार है। हालांकि जो अभी भारत और मालदीव के रिलेशनशिप बना हुआ है वो काफी नाजुक है और इस रिलेशनशिप को इस मुकाम तक पहुंचाने में चीन के काफी बड़ा हाथ है। मालदीव की जो मेन बौखलाहट है वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लक्षद्वीप के बीच पर प्रचार करना, क्योंकि मालदीव की डर सता रहा है अपने अर्थव्यवस्था को लेकर। हालांकि अब मालदीव की अर्थव्यवस्था बहुत जल्द ही चरमराकर गिरने वाली है, क्योंकि भारत के टूरिस्ट अब मालदीव बहुत कम जाने वाले हैं, क्योंकि मालदीव बायकॉट चल रहा है।